हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 है। ठीक है, ये सबसे लास्ट पार्ट होगा ये इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोग ने बहुत से टॉपिक को जान लिया था, है ना, कि कौन समय में क्या क्या कुछ हुआ, हर एक पॉइंट को जाना। अब था जो अमेरिका जो रासायनिक हथियार का उपयोग कर रहा था कंबोडिया वियतनाम में, उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या हथियार वो यूज कर रहा था, ठीक है, कौन से रासायनिक हथियार थे उसके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या था वो रासायनिक हथियार कहता है नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। ठीक है, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, ये दोनों का दोनों क्या था, एक रासायनिक हथियार था। जिसमें देखते कहता है अमेरिका ने कंबोडिया में जहरीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियार का प्रयोग संघर्ष के दौरान किया। कहता है उन्होंने जब युद्ध हो रहा था, युद्ध लड़ रहा था अमेरिका उस समय, ठीक है, जहरीला एवं नापाम बम, एजेंट ऑरेंज, है ना, ये सब रासायनिक हथियारों का वो प्रयोग कर रहा था जो बहुत ही घातक साबित हुआ था। ठीक है, वही कहता है अगस्त 1964 ईस्वी में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। 1964 ईस्वी में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसने खतरनाक हथियार जैसे नापाम बम, एजेंट ऑरेंज तथा फास्फोरस बम का प्रयोग किया था। ठीक है, ये सभी बमों को उन्होंने प्रयोग किया था अमेरिका ने। तो देखते हैं कि नापाम बम क्या था, इसको जानते हैं। क्या नापाम बम क्या था? कहता है नापाम बम में नापाम नामक एक कार्बनिक यौगिक होता है। कहता है जो नापाम बम है उसमें एक नापाम नामक एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर, ठीक है, अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता था। ठीक है, जो त्वचा से चिपक जाता था और त्वचा से चिपकने के बाद वो जलता ही रहता था। ठीक है, जब किसी की त्वचा से चिपकता था वो जलता था। ठीक है, अग्नि बमों में गैसोलीन मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया और जब उसको गिराया गया तो क्या होता था, त्वचा से वो चिपक जाता था। ठीक है, और फिर वो जलता था। ठीक है, अगला था हमारा एजेंट ऑरेंज। ये क्या था? कहता है एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। कहता है जो एजेंट ऑरेंज था ये एक ऐसा जहर था जिससे कि पेड़ों की जितनी भी पत्तियां थी वो क्या होता है, उससे तुरंत वो झुलस जाती थी। ठीक है, और एवं पेड़ मर जाते थे। कहता है जब उसका पत्ताएं झुलस गया तो क्या उसके बाद पेड़ वो जिंदा रहेगा? नहीं, पेड़ भी क्या हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे। कहता है जो एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल था जो जंगलों को खत्म करने में किया जाता है। एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? तो जंगलों को खत्म करने के लिए। ठीक है, कहता है इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रामों में रखे जाने के कारण पड़ा। कहता है जो एजेंट ऑरेंज नाम है वो क्यों पड़ा? कहता है एक ड्राम था, ठीक है, एक ड्राम था जिसमें ऑरेंज पट्टी था। जो ड्राम था ना वो ऑरेंज पट्टियों वाला था, उसी में रखने जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा था। ठीक है, कहता है वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी पर भी जमकर के किया। कहते देखिए जो जंगलों को नष्ट करने में एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया जाता था, अमेरिका ने उसका उपयोग वियतनाम युद्ध में किया। कहाँ किया? तो जंगलों के साथ साथ खेतों तथा वहाँ की आबादी पर भी किया था। ठीक है, जिसका असर आज भी देखने के लिए मिलता है। जन्मजात विकलांगता तथा कैंसर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। कहता है जो एजेंट ऑरेंज का जो प्रभाव है वो आज
के दिन में भी देखने को मिलता है। किस रूप में? तो कैंसर के रूप में या फिर जन्मजात विकलांगता के रूप में। ठीक है, ये था हमारा नपाम बम और एजेंट ऑरेंज था। कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आगे हमारा हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है, हो ची मिन्ह मार्ग, इसको जानते हैं। कहते हैं जो हो ची मार्ग था ना, इस पे अमेरिका, ठीक है, अपना वो अस्तित्व चाहता था कि इस पे मेरा अधिकार हो जाए तो युद्ध को एक तरफा हम लोग कर सके। तो देखिए इसमें कहता है हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। जो हो ची मिन्ह मार्ग है वो हनोई से चलकर कहाँ कहाँ जाता था? तो लाओस कंबोडिया से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक वो सड़क जाता था, जिससे कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी थी। कहता जो हो ची मिन्ह मार्ग था वो तो लाओस कंबोडिया से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक तो जाता ही था, लेकिन वो जो सड़क था उसमें ये मुख्य सड़क था, जिससे कच्ची पक्की सड़कें जो थी उसमें से निकलकर उससे जुड़ी थी, हो ची मिन्ह मार्ग से। कहता है अमेरिका सैकड़ों बार उसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। कहता जहाँ अमेरिका था जो हो ची मिन्ह मार्ग को बहुत बार उसको क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन वियतनामी उसे तुरंत, जो जितना भी क्षतिग्रस्त होता था ना, उसे तुरंत मरम्मत कर लेती थी। ठीक है, क्या कर लेते थे? वो मरम्मत कर लेते थे। कंप्लीट है। कहते इस मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। कहता जो मुख्य मार्ग था हो ची मिन्ह मार्ग, उस पर अपना नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, अमेरिका था जो लाओस और कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, जब आक्रमण कर दिया तो तीनों तरफ से वो फंस गया। ठीक है, तीन तरफ से वो उसको युद्ध करना पड़ रहा था, तो उसमें फंसकर वो वहां से हो ची मार्ग से उसे वापस जाना पड़ा था। कंप्लीट है। अगर पूछ दे हो ची मिन्ह मार्ग क्या है तो आप लोग बता सकते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था, जिससे कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। ठीक है, और उसे अमेरिका जो कई बार क्षतिग्रस्त कर चुका था, कई बार उसको क्षति पहुंचा चुका था, लेकिन वियतनामी जो थे उसे तुरंत मरम्मत कर लेते थे क्योंकि वो मुख्य सड़क था। ठीक है, तो अमेरिका को वापस क्यों जाना पड़ा? कि वो तीन तरफा युद्ध से वो घिर चुका था, इसके कारण उसे वापस जाना पड़ा था। कंप्लीट है। तो इसमें देखिए एक कहानी है, 1 मिनट। माइली गांव। ठीक है, एक गांव का नाम है माइली गांव। तो यहां पर समस्या क्या हुआ था? कहता है ये जो गांव था ना, कहां तक का था? तो दक्षिणी वियतनाम का। ठीक है, माइली गांव है जो कहां का था? दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। ठीक है, कहता है समझिएगा, जो माइली गांव था जहां के लोगों को, ठीक है, माइली गांव के लोगों को वियतकांग समर्थक मान के अमेरिका ने, जो अमेरिकी की जो सेना थी, उन्होंने पूरे गांव को घेर कर, ठीक है, ये जो माइली गांव है, अमेरिका की सेना ने पूरे गांव को घेर लिया था। ठीक है, गांव को घेर कर जितने भी पुरुष थे सबको वो पुरुष को मार डाला था। ठीक है, और कहता जो औरत और बच्चियां वहां थी, ठीक है, उसको बंधक बना लिया। ठीक है, बंधक बनाकर कई दिनों तक जो अमेरिकी सेना थी, ठीक है, कई
दिनों तक सामूहिक बलात्कार करते रहा था। ठीक है, ये घटना थी माइली गांव की। और उसके बाद ठीक है, जो बलात्कार करने के बाद भी ठीक है उसे मार देता था। मार देने के बाद वो पूरे गांव में आग लगा देता था। ठीक है, ये थी माइली गांव की घटना। क्या हुआ था फिर से समझिएगा। यह जो घटना थी ये दक्षिणी वियतनाम की एक गांव था, माइली गांव, है ना। वहाँ अमेरिका की सेना थी, उस गांव को घेर कर वहाँ के पुरुषों को वो मार चुका था। और जितने भी बच्चे और महिलाएं थी उनको वो बंधक बना लिया और सभी के साथ वो सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद उनको भी मार दिया। ठीक है, मारने के बाद पूरे गांव में आग लगा दिया था। ठीक है, लेकिन जिसमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा बच गया था। ठीक है, जलाशों को नीचे वो पड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो वो जिंदा बच गया था और वही बूढ़ा व्यक्ति इस घटना को सबको बताया था। ठीक है, इस घटना को वो बताया था, उजागर किया था। पूरी जो माइली गांव की घटना था वो एक जिंदा बूढ़ा व्यक्ति था, वही इस घटना को उजागर किया था। और उस समय जब ये कहानी उजागर हुआ तो सभी जगह अमेरिकी सेना की पूरी तरह आलोचना होने लगा। ठीक है, बताइए कितना बड़ा घटना। ठीक है, जो भी इसे कोई भी सही नहीं ठहराता। ठीक है, क्या ये सही घटना हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जो इतना ये बड़ा घटना घटा, जब बूढ़ा व्यक्ति ने इसको उजागर किया तो अमेरिका को जो सेना था उसके सभी जगह उसका आलोचना होने लगा। तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ठीक है 5 सूत्री ठीक है योजना की घोषणा की थी। कितने सूत्री? तो 5 सूत्री योजना की उन्होंने घोषणा की थी, जिसमें सबसे पहला था हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद करके अपने स्थान पर वापस लौट जाए। सबसे पहला सूत्र था हिंद चीन की जितने भी सेनाएं वो युद्ध को बंद कर ले और यथासंभव अपनी जगहों पर वो चला जाए। ठीक है, सेकंड था युद्ध विराम को देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। जो वहां युद्ध हो रहा था इसकी देख रेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। ठीक है, तीसरा था कि जो इस समय कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कोई भी देश नहीं करेगा। ठीक है, अगला था युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। ठीक है, 4 नंबर क्या था? युद्ध विराम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लड़ाइयां नहीं होगी। ठीक है, 5 नंबर था युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य पूरे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। जो संघर्ष हो रहा था वो पूरी तरह से उसको खत्म करने की लक्ष्य था। ठीक है, क्यों? तो ये आलोचना जब माइली गांव की आलोचना होने लगा तब ये 5 निर्णय लिया गया। कंप्लीट है। तो इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी को। ठीक है, वियतनाम और अमेरिका के बीच में। तो कहता है ये जो समझौता था, कहता है 27 फरवरी, ठीक है 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया था। ठीक है, वियतनाम जो युद्ध की समाप्ति समझौते पर
हस्ताक्षर हो गया था। इसमें मुख्य बातें क्या थी? युद्ध समाप्ति के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना क्या वापस हो जाएगी, ठीक है। और जो दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम है, दोनों आपस में सलाह मशवरा करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे, ठीक है। ये था पेरिस समझौता। किसके किसके बीच हुआ था? तो अमेरिका और वियतनाम के बीच। उसमें यह था कि 60 दिनों के अंदर, ठीक है, अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों आपस में सलाह मशवरा करके, ठीक है, एकीकरण कर ले, ठीक है। तब जाकर 1975 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हो गया था, ठीक है। अप्रैल 1975 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम और उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हो गया था। कंप्लीट है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये हमारा टॉपिक था हिंद चीन का, है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का। ये पूरे टॉपिक खत्म हो गया। जिसमें सबसे ज्यादा लॉस लगा तो पता है किसको? इस युद्ध में अमेरिका को, ठीक है। देखिए, कहता है अमेरिका वियतनाम युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। जो पूरा ये युद्ध हुआ उसमें 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जिसमें सर्वाधिक खर्च अमेरिका का था, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा खर्च किसका था? तो अमेरिका का था। कहता है इसमें, कहता है इस युद्ध में 56,000 सैनिक मारे गए थे, ठीक है। 3 लाख से भी अधिक सैनिक घायल हुए थे, ठीक है, इस युद्ध में। और कहता है 4800 हेलीकॉप्टर, ठीक है, और 3600 टैंक इतना नष्ट हो चुका था इस युद्ध में। अब समझिए कितना ज़्यादा लॉस लगा होगा, कितना खर्च आया होगा इस युद्ध में, ठीक है। कहते ये जो युद्ध हुआ था इसमें अमेरिका को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तब जाकर अमेरिका वापस वहाँ चला आया, ठीक है। जब उसका आकलन किया गया तो इतना ज़्यादा खर्च हुआ था, ठीक है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, प्रॉफिट कभी नहीं देता है। याद रखिएगा, युद्ध हमेशा लॉस ही, घाटा ही देता है, फायदा कभी नहीं देता है। कंप्लीट है। तो इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को हमने कवर कर लिया, सभी टॉपिकों को जान लिया, है ना। अगर किसी प्रकार का कोई भी टॉपिक छूटा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका फिर अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव सभी को देखेंगे। हमें आशा है आपके जो बुक हैं उनमें से सभी प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। अगर नहीं बनते तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। और नोट्स के लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।